लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृपया करके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। सिंह राशि लियो साइन के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिंह राशि लियो साइन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। इंतजार है आपको किसी बात का, हालांकि खुद कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं आपकी जिनकी पूर्ति हो चुकी है, कुछ की होनी बाकी है। एक वॉन्ड इसके हाथ में है, एक पीछे रखी हुई है और इसकी नज़र किसी नेक्स्ट चीज़ पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा, कुछ चीज़ों की पूर्ति, कुछ ख्वाहिशों की पूर्ति हो चुकी है, कुछ की होनी अभी बाकी है। जिनकी होनी बाकी है, मेक श्योर कि उनकी वजह से आपके जीवन में रेजिस्टेंस ना पैदा हो। कभी कभी इंतजार में धैर्य हम गवाते हैं, है ना, ऊर्जा लगती है उसमें, तो उसमें हमारी रेजिस्टेंस आ जाती है। तो मेक श्योर कि जिन चीज़ों की अभी पूर्ति होनी है, बजाय उन पर अभी फिलहाल फोकस मत लगाइए। जिन ख्वाहिशों की पूर्ति हो चुकी है उनके लिए धन्यवाद कहिए। ये समय अभी जो आपका है, रेजिस्टेंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंह राशि आपकी, मुझे याद है वीकली रीडिंग पिछले सप्ताह की जो आई थी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोगों की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हुई हों, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आई हों, या नया रिश्ता शुरू हुआ हो। तो अभी आप ना रेजिस्टेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बजाय इसके कि कौन सी और ख्वाहिशों को पूरा किया जा सके जो हो चुकी हैं, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। एक सेक्रेड स्पेस को क्रिएट कीजिए। ये हफ्ता आपका इसी के बारे में है। टू ऑफ वॉन्ड्स जनरली इसके बारे में कहा जाता है डिसीजंस लेने हैं, कोई दो राहें पर खड़ा है। मुझे ऐसी कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि आपको जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं, खूबसूरत चीज़ें, उनके लिए धन्यवाद कहिए। ये हफ्ता आपका एक सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करने के बारे में है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी अगेन, यहाँ पर अभी आप वो कहते हैं ना कि घेरे में, एक सीमा के अंतर्गत हैं। अभी समय नहीं है इस सीमा से बाहर निकलने का। यहाँ पर भी इसे शायद उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ आपसे, शायद इसे ट्रैवल का इंतजार है। लेकिन जैसे लिटरली ना, कोई कोरोना की वजह से कोई घर पर स्टक है, तो अभी क्योंकि कोरोना है, इसकी वजह से आपकी ट्रैवल नहीं पॉसिबल है, तो ये आपके भले के लिए है। तो इस वक्त इस वजह से जो चीज़ें अभी, जिन ख्वाहिशों की पूर्ति अभी नहीं हो रही, वो एक्चुअल में आपके भले के लिए ही हो रहा है। डिवाइन टाइम का खेल। तो रेजिस्टेंस में नहीं जाना है हमें क्या कहना है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं खूबसूरत अंदाज में, मैं उनके लिए धन्यवाद हूँ, धन्यवाद, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। इस हफ्ते की ये आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर उत्साह है, नया आइडिया है, न्यू रूटीन है जो कि आप लागू करना चाहते हैं, जो कि आप दूसरों से, ऐसी खुशियाँ भी हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अगेन अभी रिस्ट्रिक्शन है मेरी जान, और ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है ये आपके भले के लिए है। अभी ये भी सीमा के अंदर है ना, ऐसा सीमा के बाहर नहीं। इसके पास जो आइडिया है इसे अभी अपने पास ही रखना है, दूसरों के साथ शेयर करने का अभी समय नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर डिलेज है, और जिस भी काम को लेकर इस हफ्ते डिले आए ना, तो उसके लिए धन्यवाद ही कहना है, क्योंकि वो आपके भले के लिए होगा। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जैसे उसने अपनी चेस्ट से लगा कर रखा हुआ है, यहाँ पर भी वो पर्स को रेजिस्टेंस कुछ लोगों के लिए ये सबकॉन्शियस ब्लॉक है। ये बिल्कुल डिफरेंट मैसेज है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए सबकॉन्शियस ब्लॉक है मनी को लेकर।
आपके मन में डर उत्पन्न हो रहा है कि आपकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा, तो वो लैक मेंटालिटी उत्पन्न हो रही है। कुछ लोगों के लिए रेजिस्टेंस पैसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ये करियर है, माने कि वो लोग जिन्होंने अभी करियर शुरू करना है, और कुछ लोगों के लिए जिनका करियर शुरू हो चुका है, आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शोर है आपके दिमाग में, आप उसकी ज़्यादा सुन रहे हैं, विश्वास की कम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं करना। सिंह राशि की मैं भले अच्छी तरीके से समझती हूँ क्योंकि मेरा खुद का मून साइन। सिंह राशि के लिए ना चीज़ें मतलब चलती रहें तभी ठीक है। जहाँ पर थोड़ी सी भी ब्रेक आ जाती है तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। उसका रीज़न यही है कि ऊर्जा बहुत है सिंह राशि में, तो इनको लिए वो ऊर्जा आती रहे वो ही ठीक रहता है। लेकिन जीवन तो ऐसे नहीं चलता मेरी जान, कभी कम है, कभी खुशी है, कभी रात है, कभी दिन है ना। तो हमें एडजस्ट करना सीखना है, चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो सबकॉन्शियस ब्लॉक है इसे भी क्लियर किया जा सकता है। मनी को लेकर, मनी के साथ अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा संवारिए। जब आप पैसे खर्चते हैं तो अपने ख्याल पर ध्यान दीजिए कि आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि हाँ पैसा जा रहा है, बजाय इसके कि पैसा जा रहा है आप ये भी देखिए ना, जो उस पैसे से चीज़ खरीदी है वो आपकी अबंडेंस है, आपकी वेल्थ है। तो अबंडेंस आ रही है, इस थॉट पर आपको ध्यान लगाना है, ना कि पैसा जा रहा है। पैसा क्या है? पैसा तो एक एक्सचेंज एनर्जी है ना, हमें तो अबंडेंस से मतलब है, तो अबंडेंस पर फोकस लगाना है आपको। दी हायरोफेंट, आप में से बहुत सारे लोग किताबें खरीद रहे हैं इस हफ्ते, स्पिरिचुअल बुक्स खास करके, या फिर जो महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, रमन महर्षि, इनके रिगार्डिंग आप कोई किताबें खरीद सकते हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको इस हफ्ते कुछ किताबें खरीदनी हैं, जो कि दरअसल आपको एक होता ना स्पिरिचुअल जर्नी, जिनकी आरंभ हो, फिर वो धीरे धीरे एक एक कदम करने के बाद उस मुकाम तक पहुंचते हैं, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को किताबें खरीदने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है यहाँ पर। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है सबसे पहली बात। लेकिन ये जो भी शख्स है, ये जैसे इसका जैसे हार्ट चक्रा वो ओपन हो रहा है इस हफ्ते, और वो समझ रहा है कि हाँ आप ही वो शख्स हैं जिसके साथ उसे जीवन बिताना है। तो मुझे ये रिलेशनशिप वाली कमिटमेंट नहीं लग रही, मुझे शादी वाली कमिटमेंट लग रही है हायरोफेंट से। ट्रेडिशंस, अपने संस्कारों को ध्यान में रखना, मर्यादाओं को ध्यान में रखना, बड़े बुजुर्गों की हिदायतों को समझना, तो ये सब उसके बारे में है। ये खूबसूरत ऊर्जा है, मैं सच बताऊं, ये ऊर्जा ऐसी है जिसके साथ काम करके हम सीखते बहुत हैं, और हमारी ग्रोथ जो है वो हमारे सीखने में ही छुपी होती है। अगर हम सीखें ना चीज़ें तो ग्रोथ नहीं संभव। ये हफ्ता आपकी ग्रोथ होगी क्योंकि सिखाया बहुत कुछ जाएगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैं इसको दावे के साथ कह सकती हूँ, हायरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए ये शादी का बंधन है। ऐसा शख्स जो आपके साथ ही बच्चे चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, लॉयल है ये शख्स। अर्थ एनर्जी हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ये जो भी शख्स है, इसने जैसे आपको सोल लेवल पर रिकग्नाइज किया है। शायद ये आपको ये कहता हो कि आप उनके सोलमेट हैं। ये एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा हो सकता है ये शख्स, माने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, इसे बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये जो भी शख्स है ये इजहार कर सकता है। आपको हैप्पी मोमेंट्स बनते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय के दौरान, कोरोना के समय के दौरान। अगर हम रिश्ते नातों में वो हल्कापन भरे ना, तो क्योंकि कलेक्टिव में हैवी ऊर्जा है, तो उस हैवी ऊर्जा से फाइट करने के लिए हमें लाइट ऊर्जा को भरना होगा, अपनों को वक्त देना होगा। वो लोग जो सच में आपके लिए तवज्जो रखते हैं, उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए। आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है। इससे आपका भी हार्ट चक्रा ओपन होगा। प्यार का एहसास है ना, तो प्यार तो हम सभी को चाहिए, और प्यार की अनुभूति से तो हार्ट चक्रा का ओपन होना संभव ही है ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में भी बात करता है। यहाँ पर जो लोग लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी काम कर लेंगे ना अपने सबकॉन्शियस पर, आप इस हफ्ते धन को लेकर भी कोई ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल उसके बारे में भी है, क्योंकि ये अल्टीमेट मनी कार्ड हो जाता है टैरो में, राइट। तो यहाँ पर कुंभ राशि भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगी। एक्वेरियस साइन जो होता है बहुत 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में होता है।
दुनिया से ज़्यादा ये ग्रह मंडल व ब्रह्मांड की ऊर्जा से ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत ही स्कॉर्पियो की तरह मिस्टीरियस सा साइन होता है। तो ये जो साइन है ये होप, आशा के बारे में, स्टार कार्ड जो टैरो में है उसके बारे में बात करता है। तो अपनी आशा को मरने मत दीजिए। अगर किसी डिले की वजह कोई डिले आता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कभी भी नहीं होगा। बस ये है कि अभी डिवाइन टाइम आपके हक में वो कह रही है कि अभी आपके लिए वो समय नहीं है, लेकिन देर सवेर वो भी काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली रामादासा सासे सोहंग कोई सेल्फ लव को फॉलो कर रहा है, खुद को निखार रहा है, खुद के ऑरा पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोगों का ऑरा वाइट है, एंजेलिक ऑरा। मेक श्योर ऐसे लोगों को अपनी बाउंड्री बहुत बनानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर्स, वो लोग जो कि अंधकार से जुड़े हुए हैं, वो बहुत आकर्षक, क्योंकि रोशनी है ना, तो रोशनी, अंधकार रोशनी से डरती है, इसी वजह से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी सीमाओं को भी इस हफ्ते बनाकर रखें। ऐसे लोग, आपको पता होगा कि ये कौन लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट आपको पता है। तो मेक श्योर कि इनसे आप दूर ही रहें, वही अच्छा है आपसे, आप अपना बस काम करते रहिए, सेल्फ लव रूटीन में आगे बढ़ते रहिए। ये इमोशंस को व्यक्त करने के बारे में भी है। क्वीन ऑफ कप्स ऑब्वियसली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली इजहार है किसी बात का, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार में ही हो। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मन का कोई बोझ है जो आप बताना चाहते हैं कि हाँ मेरे मन में ये बात थी, मैंने कह दी। होता है ना कभी कभी ऐसा, तो ऐसा कोई सीन भी बन सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस को नहीं चूज करना मेरी जान, रेजिस्टेंस को नहीं चूज करना। डिवाइन टाइम में विश्वास रखना है। समय से पहले, समय वो कहते हैं ना, गीता में भी है एक सार कि समय से पहले नहीं मिलता, भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसी लॉ को बस समझ लो कि कुछ चीज़ें हमें ना ही मिले तो ही अच्छी बात है। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत और गहरी बात है मेरी जान, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें हमें ना ही मिले तो वही अच्छी बात है। अब यस और नो रीडिंग होती है ना, उसमें कुछ चीज़ों का आंसर नो ही आए तो वो ही बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर का जो हर क्वेश्चन का जवाब आंसर है तभी बेहतर होगा ना, कुछ कभी कभी नो भी यस से बेहतर होता है। तो यहाँ पर ये जो सीन है ना, ये वैसी ही ऊर्जा है। आप अपने हिसाब से इस ऊर्जा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोल्स, इस हफ्ते के अंत तक चीज़ें रफ्तार में पकड़ेंगी। अगर ये हफ्ता स्लो भी रहा ना आपके लिए, जो कि मैं सच कहूँ, आपकी लास्ट रीडिंग दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी, लास्ट रीडिंग एक्सट्रीम थी। उस एक्सट्रीम ऊर्जा के बाद लियो के लिए ये ठहराव वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर इन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम, मूड स्विंग हो सकते हैं, हंसने लग सकते हैं, रोने लग सकते हैं। लियो के साथ ऐसा होता है, खास करके लियो मून के साथ। तो ठहराव की ऊर्जा है, आने दीजिए। इस हफ्ते के अंत तक चीज़ें दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ेंगी। पुश नहीं करना है, लेकिन ये थोड़ा पुश करने का कार्ड हो जाता है। कभी कभी पुश करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती। कभी कभी कोई समझ लीजिए आलसी है, उसे हम पुश कर रहे हैं कि नहीं इस आलस को छोड़ो, अच्छा काम करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम 12 घंटे अगर काम कर रहे हैं और अगर उस सिचुएशन में भी पुश करें कि नहीं 12 की बजाय 15 घंटे काम करो, तो वो वहाँ पर पुश रॉन्ग हो जाता है, वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन है तो पुश नहीं करना, चीज़ों को अपनी रफ्तार में होने दो। थोड़ी सी रेस्ट भी करो, मेडिटेशन भी करो और देखो नज़ारा कैसे अपने आप अनफोल्ड होता है आपके लिए। ठीक है। एस ऑफ वांड्स, मैंने कहा आपके इस हफ्ते के अंत तक ना कोई ना कोई चीज़ें रफ्तार पकड़ेंगी। वो थर्ड आई चक्रा जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन हो रहा है, नई बिगनिंग हो रही है। और ये नई बिगनिंग दुनियावी नहीं है, ये अंदरूनी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर भी बात की थी। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल रूटीन को चूज़ कर रहे हैं, मटीरियल चीज़ों की जगह किताबें खरीदना, जिनको पढ़ के आप ज्ञान को प्राप्त कर सकें, अपनी इंटेलेक्चुअल जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको आप निखार सकें, चीज़ों को और समझ सके। ऑब्जर्व करना, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की भी ऊर्जा है, तो कुछ लोग ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ऊर्जा बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो डेफिनेटली सिंह राशि के लिए ठहराव से भरी हुई ऊर्जा है। कुछ चीज़ों पर काम करना है हमें, कर लेंगे, सिंह राशि वाले कर लेंगे। ठीक है। तो ये है आपकी इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ
गाइडेंस मिली होगी, कुछ ज्ञान की बात समझ में आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ के। और अब मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।